Hello students, we are going to take up today a very interesting and concept based question which has appeared on CAT 2023 slot 1. So this question is based on average as well as arithmetic progression. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. The question is saying in an exam average marks of 4 girls and 6 boys is 24. The marks scored by every girl is the same, यानी कि जो भी लड़कियां हैं सबके मार्क्स सेम आए हैं. Similarly every boy has also got same marks. And the marks scored by a girl is at most double the marks scored by a boy, while marks scored by a girl is not less than a boy. तो जो कंडीशन हमें गिवन है, पहला कंडीशन तो क्या गिवन है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय अ गर्ल, लेट अस से इफ दैट इज जी, तो मार्क्स स्कोर्ड बाय अ गर्ल इज एट मोस्ट डबल द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ बॉय, यानी कि मैक्सिमम केस में इट इज इक्वल टू 2 times द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ बॉय. सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2b इफ b आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ बॉय. तो जी अगर गर्ल के मार्क्स हैं, बी अगर बॉय के मार्क्स हैं, तो जी शुड बी लेस देन इक्वल टू 2b. पहला कंडीशन तो ये हो गया. सेकंड कंडीशन, मार्क्स स्कोर्ड बाय द गर्ल आर नॉट लेस देन अ बॉय, यानी कि इन एनी केस जी इज ईदर ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, यानी कि हर हालत में एक गर्ल के मार्क्स बी से लेके 2b के बीच में होंगे. इजंट इट सो? साथ में हमें गिवन है कि एवरेज मार्क्स है 4 गर्ल्स और 6 बॉयज के 24, यानी कि 4g प्लस 6b डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6, यानी कि डिवाइड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 24. फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज. कितने ऐसे पॉसिबल डिफरेंट इंटीजर सॉल्यूशंस हो सकते हैं टोटल मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज के? क्लियर है? यानी कि हमें 2g प्लस 6b की रेंज ऑफ वैल्यूज पता लगानी है, कितनी वैल्यूज, कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल हैं. एज वी कैन सी कि 4g प्लस 6b इज 240. अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम 2g प्लस 3b इज इक्वल टू 120. क्या यहां तक बात क्लियर है? और क्या हम 2g प्लस 6b को 2g प्लस 3b प्लस 3b में ब्रेक कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इजंट इट सो? और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और 2g प्लस 3b की वैल्यू ऑलरेडी हमें 120 दी हुई है, यानी ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी. गर्ल्स और बॉयज का मार्क्स तो वेरी करेंगे, बट 2g प्लस 3b तो इन एनी केस 120 रहेगा. तो बेसिकली ये हमारा नंबर हो गया 120 प्लस 3b. अब हमें ये पता लगाना है 3b के कितने डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. अब हमें पता है कि एक सिनारियो ऐसा बनेगा जबकि गर्ल्स और बॉयज के मार्क्स सेम होंगे, और क्योंकि गर्ल्स के मार्क्स बॉयज के मार्क्स से ज्यादा हैं तो वो गर्ल्स के मार्क्स की मिनिमम वैल्यू होगी. यानी कि जब जी की मिनिमम वैल्यू आएगी तो जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू बी, यानी कि 24. जब सबके गर्ल्स और बॉयज सबके मार्क्स 24 होंगे. क्लियर है? और जब गर्ल्स के मार्क्स की मिनिमम वैल्यू होगी वही बॉयज के मार्क्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी. क्या ये बात समझ में आती है? सिमिलरली क्योंकि गर्ल्स के मार्क्स मैक्सिमम डबल हो सकते हैं बॉयज के मार्क्स के, तो अगर हम जी को इक्वल टू 2b पुट कर दें इस इक्वेशन में, जी इज इक्वल टू 2b पुट कर दें, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 2 इंटू 2b प्लस 3b विच इज इक्वल टू 4b प्लस 3b, यानी 7b, एंड दैट इज इक्वल टू 120. यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 7. कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 50 बचा 17 एंड 1/7, यानी कि बॉयज के मार्क्स की मिनिमम वैल्यू आ रही है 17 एंड 1/7 और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 24. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है. 17 एंड 1/7 से लेकर 24 के बीच में बॉयज के मार्क्स वेरी कर सकते हैं. 17 एंड 1/7 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, बट हमारा कंडीशन क्या है कि हमें ये वैल्यू 120 प्लस 3b इंटीजर चाहिए. हमें ये वैल्यू इंटीजर चाहिए, यानी कि 3b हमारा इंटीजर होना चाहिए. 3b शुड बी इंटीजर. और अगर 3b इंटीजर होना है यानी कि b हमारा या तो कोई इंटीजर वैल्यू हो
फॉर एग्जाम्पल कि अगर 18 होगा तो भी चलेगा, और या फिर 18 एंड 1/3 हो तो भी तो चलेगा, क्योंकि 3b फिर हमारा इंटीजर हो जाएगा, इजंट इट सो? बेसिकली अगर हमारा 3b एक इंटीजर है तो b इंटीजर डिवाइडेड बाई 3 तो हो ही सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं b की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। मिनिमम वैल्यू होगी 17 एंड 1/7, बट 17 एंड 1/7 क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 17 एंड 1/3, जो कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 52 हो जाएगा, और जो कि एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली 17 एंड 2/3, सिमिलरली 18 एंड सो ऑन, और कहाँ तक? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू b की हो सकती है 24, तो 24 तक जाएगा ये, और ये हमारी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस 1/3 है। पहला टर्म 17 एंड 1/3 है, लास्ट टर्म 24 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 माइनस 17 एंड 1/3 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस जो कि है 1/3 और प्लस 1। 24 माइनस 17 एंड 1/3 कितना होगा? 6 एंड 2/3, 6 सही 2/3 बटे 1/3 प्लस 1, 6 3 18 2, 20/3 इंटू 3 प्लस 1, 3 से 3 कट जाएगा, 20 प्लस 1 यानी कि 21 टोटल b की पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनके लिए कि हमारा 3b इंटीजर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा सवाल। और आई गेस आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे इस क्वेश्चन का तो इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बिना आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? इजंट इट सो? आई बिलीव आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और मैं पूरा कैट का हर एक स्लॉट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन अपलोड करूँगा थोड़ी देर में, तो वॉच आउट फॉर दैट। इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।